क्या है जिसको लेने के बाद आप मार्केट के अंदर उतर कर एक अच्छे अंदाज के अंदर वर्क कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। तो सबसे पहले मुझे क्लियर कर दें, क्या मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है अब तमाम को? जी, मेरी वॉइस क्लियर है? जी, ओके हो गया। बहुत शुक्रिया आपका बताने का। तो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मीटिंग स्टार्ट करने से पहले मुझे चंद आपकी एक्टिविटी चाहिए कि ताकि मुझे अंदाज़ा हो कि आज की मीटिंग अंदर हमारे जो पर्सन बैठे हैं, क्या एक्टिव भी हैं या नहीं है। और मीटिंग अंदर इस वक़्त 54 पर्सन है, ठीक है? तो आप तमाम लोग जल्दी से 1 टाइप करें ताकि मुझे अंदाज़ा हो कि आप एक्टिव हैं मीटिंग अंदर। क्योंकि होता ये है कि कुछ लोग सफ़र में होते हैं, ट्रैवल में होते हैं और वो मीटिंग में तो मौजूद होते हैं लेकिन उनका माइंडसेट किसी और जगह पर हो मुंतकिल होता है। तो जल्दी से 1 टाइप करें कि आप एक्टिव भी हैं या नहीं है क्लास में। ओके, ओके, चलिए माशाल्लाह सो अमेजिंग, यानी कि तमाम एक्टिव हैं क्लास में। ओके, गुड हो गया। तो हम स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हाउ टू इनवाइट पीपल इन मेटाफोर्स, यानी कि मेटाफोर्स के अंदर आप लोगों को इनवाइट कैसे कर सकते हैं, क्या इसके अंदर हमें इनविटेशन ही करना होती है, इसके अंदर हमने क्या करना होता है, ये तमाम चीज़ें आपका कॉन्सेप्ट इंशाल्लाह माइंडसेट में क्लियर करूँगा आज की मीटिंग में। और आपको एक बेस्ट वे भी बताऊँगा जिसको अप्लाई करने के बाद आप मार्केट के अंदर एक अच्छे रिजल्ट हासिल कर सकते हैं। और अपनी जो एफर्ट है, यानी कि आपको एक पता होना चाहिए कि मार्केट में 2 तरह के लोग होते हैं। एक होता है जो 80% एफर्ट कर रहे होते हैं और उनको 20% रिजल्ट आ रहे होते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ 20% एफर्ट करते हैं, उनको 80% रिजल्ट आ रहे होते हैं। वो 20% कौन से लोग होते हैं? यानी कि क्या है, वो ऐसी स्किल सीखते हैं, ऐसी महारत सीखते हैं जिससे उनकी जो महारत है, उनकी जो स्किल कम लगती है, उनकी एफर्ट कम लगती है और बाकी जो सारा का सारा काम है उनके सीनियर उसको कर दे देते हैं। यानी कि उनको पर्सन को मतलब कि प्रेजेंट करना, उसको क्लोजिंग करना, वो सारा का सारा जो प्रोसेस है आपके सीनियर उसको करके दे देते हैं, जो पर्सन 20% एफर्ट करते हैं और एक अच्छे रिजल्ट हासिल कर लेते हैं। और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं इस फील्ड के अंदर, मार्केटिंग की फील्ड के अंदर, कि जो अपनी बहुत सारे एफर्ट कर रहे होते हैं, इनके खुद लोगों को प्लान प्रेजेंट कर रहे होते हैं। तो प्लान प्रेजेंट करने वाली जो स्किल्स होती है वो मैं ये समझता हूँ कि हर पर्सन को स्किल लानी चाहिए, लेकिन हर पर्सन वो स्किल डायरेक्टली अगर सीखना चाहिए वो नहीं सीख सकता अगर वो मार्केट के अंदर नहीं हुआ है। यानी कि अगर फॉर एग्जांपल आपको ऑनलाइन फील्ड के अंदर 1 मंथ हुआ है, 1 वीक हुआ या 2 वीक हुए, अभी आप ये चाहते हैं कि फॉर एग्जांपल मैं किसी को जाकर खुद जाकर काम प्रेजेंट करूं, तो आप ऐसा नहीं कर सकते। उसकी वजह क्या है? क्योंकि आपके पास खुद ही नॉलेज नहीं है कि व्हाट इज मेटाफोर्स, मेटाफोर्स क्या है। अगर कल को आपसे कोई पर्सन क्वेश्चन कर लेता है कि सर हमने यहाँ पर करना क्या है बेसिकली, आपके पास आंसर ही नहीं होगा उसका। उसका आंसर क्यों नहीं होगा आपके पास? क्योंकि आपने पहले खुद ही इस पर स्किल और महारत हासिल नहीं की। स्किल और महारत कहाँ से आती है? जब आप ट्रेनिंग सेशन में जाते हैं, सीनियर की बातों पर अमल करते हैं, सीनियर की गुफ्तगू को अच्छे से सुनते हैं और जो आपको बताते हैं उस पर इंप्लीमेंट करते हैं और आप एक अच्छे रिजल्ट हासिल कर देते हैं। मैं आपको एक छोटी चीज बताना चाहूंगा कि जब मैंने ऑनलाइन फील्ड का स्टार्टअप किया था, उस वक्त क्या था कि हमने खुद वर्किंग करना, प्लान प्रेजेंट करना होता था, हमें उससे रिजल्ट नहीं आए। एंड देन क्या है कि हमने लोगों को इनवाइट करना शुरू किया, यानी कि शॉर्ट इनविटेशन अपने उस पर गिरफ्त अपनी मजबूत कर ली, जिससे हमने एक अच्छे रिजल्ट हासिल किए। तो वो भी वही चीजें इंशाल्लाह आज की मीटिंग अंदर आपको सीखने को मिलेंगी। लेकिन उससे पहले आपने अपनी मेंटालिटी क्लियर कर लेनी है कि मार्केट के अंदर दो तरह के तरीकाकार होते हैं, इनके प्रोस्पेक्टिंग के दो वे होते हैं। प्रोस्पेक्टिंग कहते हैं यानी कि एक ऐसा शख्स जो आपका प्लान सुनने के लिए, आपकी कंपनी का पार्ट बनने के लिए एक्साइटेड होता है। वो कहता है कि सर मैं आपकी कंपनी का पार्ट बनना चाहता हूँ, या मुझे काम बताएं काम क्या है, यानी कि वो आपकी काम के अबाउट, आपके प्रोजेक्ट के अबाउट इंफॉर्मेशन लेना चाहता है। ऐसे शख्स को प्रोस्पेक्ट कहते हैं। और प्रोस्पेक्टिंग करने के दो तरीकाकार होते हैं, एक होता है ऑनलाइन, दूसरा तरीकाकार होता है ऑफलाइन प्रोस्पेक्टिंग। ओके, ऑनलाइन प्रोस्पेक्टिंग यानी कि हम रैंडमली लोगों से मिलते हैं, सोशल मीडिया के थ्रू मिलते हैं। सेकंड नंबर पर क्या है, मुख्तलिफ लोगों से हम सोशल मीडिया के थ्रू उसको ऑनलाइन प्रोस्पेक्टिंग अंदर उसको हम कन्वर्ट करते हैं। सेकंड हमारे पास प्रोसेस होता है ऑफलाइन प्रोस्पेक्टिंग, जिसके अंदर हमारे फ्रेंड आ जाते हैं, रिलेटिव आ जाते हैं, रिश्तेदार आ जाते हैं, या हम कहीं ट्रेवल कर रहे हैं वो लोग आ जाते हैं, जिस यूनिवर्सिटी के अंदर हम पढ़ते हैं वहां पर जो लोग हैं, स्टूडेंट हैं, वो लोग आ जाते हैं। मुख्तलिफ कैटेगरी के लोग उसके अंदर शामिल हो जाते हैं, जिसको हम कहते हैं ऑफलाइन प्रोस्पेक्टिंग। ऑनलाइन प्रोस्पेक्टिंग में मैं ये समझता हूं कि अगर आपने इस फील्ड के अंदर, मार्केटिंग के फील्ड के अंदर, अगर एक गुड लीडरशिप क्वालिटी के अंदर आपने आना है, एक अच्छी टीम को लीड करना है, अपनी क्वालिटी को जानना है कि यार आपके अंदर कोई महारत है या नहीं है, तो फिर आपको जो स्किल पॉलिश करनी चाहिए वो है ऑनलाइन प्रोस्पेक्टिंग।
अगर आपकी ऑनलाइन प्रोस्पेक्टिंग के ऊपर यानी कि ऑनलाइन इन्विटेशन के ऊपर या ऑनलाइन लोगों को प्लान प्रेजेंट के अंदर आपकी स्किल महारत मजबूत हो जाती है, लोगों से आप ऑनलाइन बातचीत अच्छे से करना शुरू कर देते हैं, मैं ये समझता हूँ कि आपके अंदर इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस पैदा होगा कि आप मार्केट के अंदर उतर कर अगर किसी को ऑफलाइन भी अपना प्लान प्रेजेंट करोगे, वहां से एक अच्छे रिजल्ट ले सकते हो। जैसे कि आपको छोटी सी एग्जांपल देना चाहूंगा कि मुझे ऑनलाइन फील्ड के अंदर इस वक्त 2 साल होने वाले हैं। 22 मंथ, मुझे 22 से 23 मंथ कंप्लीट हो चुके हैं और मुझे 2 साल होने वाले हैं। अगर आपको मैं सीरियस एक बात बताऊं कि मैंने अपनी जितनी भी टीम बनाई है, वो सारी की सारी मैंने ऑनलाइन बनाई है। ठीक है। मैंने अगर बात की जाए यार ऑफलाइन के अंदर, मैंने अपने किसी दोस्त को फ्रेंड को ज्वाइन करवाया है या मैंने बहुत बड़ी टीम अपनी ऑनलाइन के अंदर ही ऑफलाइन के अंदर ही सारी क्रिएट की है, वो सारी की सारी गलत बात है। ठीक है। क्योंकि मैं ये समझता हूं कि यार ऑफलाइन प्रोस्पेक्टिंग अगर हम डायरेक्टली जाकर करते हैं तो उसके अंदर क्या होता है कि लोग हमें मुख्तलिफ तरह के क्वेश्चन करते हैं, सवालात करते हैं कि भाई आपने कितना कमाया है, आप कितना कमा रहे हैं। ये तमाम चीजें क्या है, मुख्तलिफ तरह के सवालात मार्केट में सुनने को मिलते हैं। लेकिन ये हमारी स्किल पॉलिश तब होती है जब हम अपनी जो महारत है उसको ऑनलाइन के अंदर डेवलप कर देते हैं। जैसे कि आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि यार मार्केट के अंदर टीम बनाना या टीम वर्क करना बहुत ज्यादा मुश्किल है, बहुत ज्यादा एफर्ट करना पड़ती है। लेकिन मैं अगर आपको चीज बताऊं कि लोग क्या करते हैं, लोग मिस्टेक क्या करते हैं, जैसे वो किसी सिस्टम का पार्ट बनते हैं अपने फ्रेंड को रिश्तेदारों को बताना शुरू कर देते हैं। हालांकि उनको खुद अपने बिजनेस के अबाउट, अपने सिस्टम को जो अबाउट है अली भी नहीं पता होती, एबीसी भी नहीं पता होती कि यार इसके अंदर करना क्या होता है। लेकिन देखिए अगर आपको इन चीजों का अंदाजा नहीं है तो आपके पास एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, वो है आपके पास सोशल मीडिया। सोशल मीडिया पर इस वक्त अगर बात की जाए पूरे वर्ल्ड की 80 से 85% लोग इस वक्त सोशल मीडिया पर कन्वर्ट हो चुके हैं और इससे जायद ही कन्वर्ट हो चुके हैं। और आने वाला जो फ्यूचर है, आने वाला जो दौर है, वो सारा का सारा सोशल मीडिया का है। यानी कि आने वाला जो फ्यूचर है आप देख रहे हैं, और हम लोग भी जिस चीज का अंदाजा लगा रहे हैं, वो सारा का सारा किस चीज का दौर है, वो है ऑनलाइन प्रोस्पेक्टिंग का। ऑनलाइन का दौर, डिजिटल दौर है, टेक्नोलॉजी का दौर है, लोग टेक्नोलॉजी की तरफ कन्वर्ट हो रहे हैं। ठीक है। मैंने इस वक्त ऑफलाइन के अंदर अपने जस्ट 2 से 3 फ्रेंड को ज्वाइन करवाया, उससे ज्यादा नहीं करवाया इन 2 सालों के अरसे के अंदर। और भी बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूँ, बहुत सारे लोगों को मिलता हूँ, कहीं ट्रेवल भी करता हूँ, वहां पर मैं लोगों को मिलता हूँ। लेकिन मैं लोगों को पार्ट क्यों नहीं बनाता, उसकी वजह क्या है, क्योंकि उसमें हम मुझे तो पता है यार मैंने कैसे प्रेजेंट कर, अगर मैं किसी को बताता हूँ तो मैं उसको आराम से इत्मीनान से अपनी टीम का पार्ट बना सकता हूँ। लेकिन मैं उनको इसलिए नहीं पार्ट बनाता कि यार उसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं, वो इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट आगे आगे आप उनको सीखते जाएंगे। ठीक है। इसलिए मैं जो आपको प्रेफर करता हूं कि यार आप जिस चीज पर आपने स्टार्टिंग अंदर काम करना है, वो है आपके पास एक वर्क है, वो है अपना ऑनलाइन प्रोस्पेक्टिंग। आपने जिस चीज पर अपनी महारत पैदा करनी है, वो अपने ऑनलाइन वर्क करना सीखना है। ऑनलाइन वर्क आपने कैसे करना है, ऑनलाइन वर्क करने के लिए सबसे पहले तो आपको एक अच्छी लीड चाहिए, अच्छी क्वालिटी लीड चाहिए, क्वालिफाइड लीड चाहिए, जिस पर ऑलरेडी हमारा एक सेशन हो चुका है, जिस पर बहुत सारे सेशन इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट फ्यूचर के अंदर भी लेने को मिलेंगे, देखने को मिलेंगे इन ट्रेनिंग सेशन के अंदर। ओके। और उसी के साथ आपको दूसरा आपको एक काम आना चाहिए, वो है आपके पास महारत और स्किल होनी चाहिए कि यार उन लोगों को आप बेस्ट वे के अंदर कैसे अप्रोच कर सकते हैं, उनको बेस्ट वे के अंदर अपने काम के अबाउट कैसे बता सकते हैं, इंफॉर्मेशन कैसे दे सकते हैं। ये क्वालिटी आपके अंदर होनी चाहिए। ठीक है। यानी कि ये चीज आपके अंदर डेवलप होनी चाहिए। तो यही जो चीज है आपको कहाँ से मिलेगी, ट्रेनिंग सेशन के। जब ट्रेनिंग सेशन के अंदर जाएंगे वहां से चीजों को सीखेंगे, चीजों को सीख कर उस पर प्रैक्टिस करेंगे, और प्रैक्टिस करके आप एक अच्छे रिजल्ट हासिल कर सकते हैं। क्योंकि आपने एक पॉइंट की बात बताना चाहूंगा, एक बच्चा होता है स्कूल के अंदर जाता है, आप लोग भी हैं, हम लोग भी हैं। हम क्या था कि फॉर एग्जाम्पल हम अगर वन वन क्लास का पहली क्लास के अंदर पढ़ रहा है ना बच्चा, उसको क्या होता है, वालदेन क्या करते हैं, बच्चे को पहले तो स्कूल भेजते हैं, स्कूल के बाद ट्यूशन भेज देते हैं। हालांकि स्कूल के अंदर जो उस्ताद था उसने वही सबक पढ़ाया, ट्यूशन के अंदर जो उस्ताद था उसने वही सबक पढ़ाया। लेकिन बात आ जाती, प्रैक्टिस की बात आ जाती है। वालदेन इसीलिए बच्चे को ट्यूशन भेजते हैं ताकि उसकी प्रैक्टिस हो जाए। बच्चे की जब प्रैक्टिस हो गई उन चीजों के ऊपर, उसकी स्किल मजबूत हो जाएगी, वो आराम से अपनी जो एग्जाम के अंदर पोजीशन हासिल कर सकता है। ठीक है। लेकिन अगर क्या है, उसकी महारत नहीं होगी, स्किल नहीं होगी, वो क्या होगा कि उसके लिए एग्जाम के अंदर पोजीशन हासिल करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। इसी तरह मैं ये समझता हूं कि यार आप जो चीजें सीख रहे हैं, हम लोग आपको जो चीजें सिखा रही हैं, ठीक है, वो चीजें आप तब सीखेंगे, समझेंगे, तो आपको इंशाल्लाह सीखने का मजा आएगा। ठीक है। अभी क्या है, नेक्स्ट आपको चंद चीजें हैं उस पर आपने ओके, अभी चंद चीजें हैं उस पर आपने काइंडली ये मैसेज करें, मैसेज ना करें, ओके।
अभी जो चीजें हैं उनको अपने मद्देनजर रखते हुए अपना अगर वर्क करेंगे तो वहां से आपको अच्छे रिजल्ट आएंगे। ठीक है। तो अभी यहाँ पर क्या है, जब भी आप किसी कस्टमर से किसी पर्सन से बातचीत कर रहे हैं तो उस वक्त आपने दो चीजों का अपने ख्याल रखना है। सबसे फर्स्ट नंबर पर तो आपने बहस नहीं करनी। सेकंड नंबर पर किसी से गुस्से से आपने बात नहीं करनी, गुस्से में नहीं आना। ओके। यानी कि बहस करने का मतलब क्या होता है, यानी कि किसी से बहस करना शुरू करना किसी पॉइंट के ऊपर। अगर किसी ने कह दिया है यार ऑनलाइन फील्ड के अंदर ऐसा होता है, उस पर बहस नहीं करना शुरू हो जाता, भाई आपने ऐसा क्यों कह दिया है। यहाँ पर क्या है, हमने कस्टमर को, जो लोग हैं उनको हमने नेगेटिव भी नहीं करना, उनको अपनी फील्ड का हमने उससे रिजल्ट भी हासिल करने। ओके। यानी कि आपने वहां पर अगर बहस करना शुरू कर देंगे कस्टमर से, उनको ये कहना शुरू कर देंगे नहीं नहीं भाई आपने गलत कहा है, ऐसे कहा है, तो ऐसे अगर फॉर एग्जाम्पल आप किसी बात को टालेंगे, अगर किसी ने आपको ये कहा है कि भाई ये चीज गलत है, आप भी उसको कह दो तो नहीं नहीं भाई कैसे गलत है, लेकिन अगर वहां पर क्या है आप उसको दूसरा रुख अगर उसका चीज तक का देखते हैं, उसको कहते हैं कि जी भाई आप मुझे बताएं ये चीज कैसे गलत है, यानी कि उससे ही क्वेश्चन कर लेते हैं, तो आप वहां से क्या होता है कि कस्टमर से एक अच्छा रैपो बिल्ड कर लेते हैं। ठीक है। जब कस्टमर से आपका, जो लोग हैं उनसे आपका अच्छा सा रेपो बिल्ड हो जाता है, वहां से आप एक अच्छे रिजल्ट हासिल कर सकते हैं। सेकंड नंबर पर किसी को आपने कभी कन्वेंस नहीं कर। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो लोगों को कन्वेंस करना शुरू कर देंगे। ठीक है। मतलब फॉर एग्जाम्पल कस्टमर आ चुका है, अभी उसके पीछे हाथ धोकर पड़ जाएंगे, तो ऐसा भी नहीं करना, क्योंकि आप अगर फॉर एग्जाम्पल किसी को कन्वेंस करने के ऊपर लगोगे ना, कभी आप लाजमन क्लास को ज्वाइन करो, लाजमन हमारी कंपनी का पार्ट बनो, तो ये चीज गलत के अंदर आ जाएगी। आप लोगों को कनेक्ट करना सीखे। कनेक्ट कैसे रैपो बिल्ड कर, जब उनके साथ रिलेशन बिल्ड करेंगे। रिलेशन आपका इस तरह बिल्ड होगा जब आप उनकी बात को वैल्यू देंगे। ठीक है। यानी कि जब आप उनकी बात को वैल्यू देंगे, उनकी कन्वर्जेशन को वैल्यू देंगे, उनकी उनको अहमियत देंगे, वहां से आप एक अच्छा रिजल्ट हासिल कर सकते हैं। लेकिन अगर फॉर एग्जाम्पल वहां पर ये होता है कि आप उसकी बात को वैल्यू नहीं दे रहे, खुद की बात को वैल्यू दे रही हैं, खुद की बात को उस पर इंप्लीमेंट करवाना चाहते हैं, तो लोग इस चीज को एडजस्टमेंट नहीं करते। ओके। तो इसलिए आपने इन चीजों का लाजमन मद्देनजर रखना है। उसके बाद कस्टमर को आपने सिर्फ इंफॉर्मेशन देनी है। ठीक है। डिसीजन उसके हाथ पर आपने छोड़ देना। ओके। यानी कि जस्ट आपका जो काम है उसको इंफॉर्मेशन देना है। आपका मकसद उसको ज्वाइन करवाना नहीं होना चाहिए। ठीक है। आपका मकसद होना चाहिए सिर्फ उसको इंफॉर्मेशन पहुंचा देना। ओके। आपका मकसद ये नहीं कि यार फॉर एग्जाम्पल किसी को अगर आपने इंफॉर्मेशन पहुंचा दी है, अभी उसके पीछे ऐसा नहीं होना चाहिए कि यार उसको हमने ज्वाइन ही करवाने। ठीक है। तो ये चीज आपकी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर इस मेंटालिटी से काम करोगे, फिर मार्केट के अंदर क्या होगा, आप 10 लोगों को 20 लोगों को अपना प्लान प्रेजेंट करोगे, उन्होंने आपके साथ ज्वाइन नहीं किया, आप नेगेटिव हो जाओगे। ठीक है। मैं अगर छोटी सी आपके साथ एक एग्जांपल दूं कि भाई मैंने अभी तक हजारों लोगों से मैं कॉल पर बात कर चुका हूं। ठीक है। तो आप यहां पर अंदाजा लगा सकते हैं कि जब हम लोग नेगेटिव नहीं हुए इन चीजों को लेकर, तो आप, हम लोग अगर फॉर एग्जाम्पल उनको सोचते यार मैंने इतने लोगों से मैं बातचीत कर रहा हूँ, इतने लोगों में क्लोजिंग कर रहा हूँ, इन्विटेशन कर रहा हूँ, लेकिन लोग मेरे साथ पार्ट नहीं बन रहे, तो वहां पर क्या होना था, मेरा जो माइंड था वो था उनके पास डिसीजन अपना, मतलब उनको डिसीजन लेने पर कायल करना। तो ऐसा आपका मेंटालिटी नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसी मेंटालिटी होगी, वहां से क्या होगा कि एक अच्छे रिजल्ट आपको नहीं है। और एक सक्सेसफुल जो पर्सन होता है उसकी हैबिट होती है, वो क्लैरिटी होती है उसको, फर्स्ट ऑफ ऑल अपने सिस्टम के बाद क्लैरिटी होती है, सेकंड नंबर पर कमिटमेंट होता है, और तीसरे नंबर पर उसको संजीदगी से अपना काम करता है। वही एक अच्छी लीडरशिप क्वालिटी के अंदर आता है पर्सन। ओके। तो इसलिए इन चीजों पर आपने मद्देनजर आप लास्ट में रखना है अपना। ऑफ ऑनलाइन प्रोस्पेक्टिंग करते वक्त या ऑफलाइन अपना वर्क करते हैं, उनके अंदर इन चीजों को लास्ट में मद्देनजर रखें। ओके। तो कोई शख्स ये नहीं चाहता कि यार उसको कोई चीज आए, कोई शख्स आए तो उसको कोई चीज सोल्ड करके चला जाए, उसको कोई चीज बेच कर चला जाए। आप किसी के पास चले जाओ, उसको जाकर अगर ये कहता हो कि भाई मेरे पास ये परफ्यूम है, क्या आप मुझसे लोगे, वो नहीं कहेगा भाई मुझे जरूरत नहीं है। ठीक है। यानी कि आप क्या उसको सोल कर उसको चीज बेच रहे हो। तो कोई पर्सन मार्केट के अंदर ऐसा नहीं चाहता यार उसको कोई शख्स आए उसके पास पैसे निकलवाए और उसको चीज वो देकर चला जाए, चाहे वो चीज फकी ही क्यों ना। ठीक है। तो ये चीज होती है, यानी कि इन चीजों का अपने लास्ट में ख्याल रखना है, और जबरदस्ती किसी की मदद नहीं करनी है आपने, जब तक कोई शख्स आपको खुद रेफर ना करे यार मुझे अपना काम के हवाले से प्रेजेंट करो। ठीक है। जबरदस्ती किसी को काम बताने की भी जरूरत नहीं है। अगर जबरदस्ती करोगे, वहां से क्या होता है कि मुख्तलिफ लोग आप पर चढ़ाई करना शुरू कर दे, वहां पर आपकी वैल्यू एंड हो जाती है। फिर वहां पर ना तो आप अपनी वैल्यू बना पाते हैं, ना तो अपने सीनियर की वैल्यू बना पाते हैं, ना तो अपनी क्लास की वैल्यू बना पाते हैं। ओके। तो इन चीजों का अपने लास्ट में ख्याल रखना है मार्केट के अंदर वर्क करते हुए।
ठीक है। और उसी शख्स को अपने प्लान बताना है। अगर फॉर एग्जांपल आप ऑफलाइन प्रोस्पेक्टिंग कर रहे हैं तो हमेशा या ऑनलाइन करें, उसी शख्स को अपना प्लान प्रेजेंट करें जिसके अंदर फैसला लेने की हिम्मत है। वो आपको कहां से अंदाजा होगा? जब आप किसी पर्सन से कॉल पर अगर बात करते हो या चैट पर बात करते हो, वहां से आपको इस चीज का अंदाजा हो जाएगा। ओके। उसके बाद इन चीजों के बाद अभी क्या है कि हमारे पास आ जाता है कि हमने भी बेस्ट वे के अंदर इन्विटेशन कैसे करना है। ओके। ये तमाम चीजें तो हमने सीख ली है कि सर ऐसे करना है, फलां करना है, इन चीजों का ख्याल रखना है। अभी हम क्या है कि अगले पर्सन को बेस्ट वे के अंदर अपनी क्लास के लिए, अपनी मीटिंग के लिए कैसे अप्रोच कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक मेंटालिटी अपने माइंड से मतलब कि ऐड कर लिए, एक चीज पॉइंट नोट कर दीजिएगा कि मार्केट के अंदर सिर्फ एक जैसे लोग नहीं होते, मुख्तलिफ तरह के लोग होते हैं। ठीक है। जिसके अंदर कुछ स्टूडेंट भी होंगे, हाउसवाइफ भी होंगी, जॉब होल्डर भी होंगे, कुछ लोग बिजनेस माइंडसेट के होंगे, कुछ लोग फेम हासिल करना चाहते होंगे। यानी कि इस तरह के मुख्तलिफ कैटेगरी के लोग आपको मार्केट के अंदर दिखाई देंगे। ठीक है। और मैं ये समझता हूं कि अगर फॉर एग्जाम्पल अगर हर पर्सन को एक ही तरीका कार से आप अप्रोच करोगे तो वहां से आपको एक अच्छे रिजल्ट नहीं आएंगे। लेकिन अगर फॉर एग्जाम्पल आपका जो काम करने का, किसी को बताने का तरीका कार है वो मुख्तलिफ होता है, वहां से आप एक अच्छे रिजल्ट ले सकते हैं। ठीक है। यानी कि फॉर एग्जाम्पल आप किसी को अगर काम के हवाले से बता रहे हैं तो आपका जो काम बताने का तरीका कार है हर पर्सन को डिफिकल्ट होना चाहिए। क्योंकि अगर फॉर एग्जाम्पल एक जॉब होल्डर है, उसको किस चीज की जरूरत है? जायद आमदन की। एक स्टूडेंट है, उसको अपनी एक्सपेंसिव की जरूरत है। एक हाउसवाइफ है, उसको अपने फैमिली को सपोर्ट करने की जरूरत है। अगर फॉर एग्जाम्पल एक शख्स बिजनेस माइंडसेट है तो उसको बिजनेस की जरूरत है, वो अपना बिजनेस का उसको इंटरेस्ट है। ठीक है। वो अपना शौकीनिया काम करना चाहता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ऑनलाइन को शौक की तौर पर करना चाहते हैं। एंड सेकंड नंबर कुछ लोग ऐसे आपके पास आए जिनको सिर्फ फेम चाहिए होगी, उनको चाहिए होगा सर मुझे फेम मिले या मैं मजीद लोगों से मिलना चाहता हूँ, लोग मेरे बारे में जाने। इस तरह का मुख्तलिफ कैटेगरी के लोग आपको मार्केट के अंदर दिखाई देंगे, मार्केट आपको मिलेंगे, जिनको आप अगर फॉर एग्जाम्पल अगर उनको अप्रोच कर रहे हैं, उनको अपने काम के हवाले से बता रहे हैं, तो डियर आपने एक चीज का ख्याल रखना है कि हर पर्सन को मुख्तलिफ वे से आपने गाइड करना है। एक वे से आपने कभी किसी को गाइड नहीं करना। तो यहां तक मुझे बताएं कितने परसेंट को क्लियर है, फिर देन हम आगे चलते हैं। यस, यहां तक कितने परसेंट को क्लियर है? जल्दी से चैट बॉक्स में टाइप कर दें। यस सर। ओके। समझ भी आ रही है? ओके। समझ आ रही है? ओके गुड हो गया। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं, नेक्स्ट हम चलते हैं। अभी नेक्स्ट क्या है कि अभी हम इनविटेशन पर आ जाते हैं कि आपने किसी पर्सन को एक बेस्ट वे के अंदर कैसे अप्रोच करना है। ऑनलाइन आपने अगर किसी पर्सन से मिल रहे हैं, उसको आप कैसे अप्रोच कर सकते हैं। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, जो भी आप पॉइंट नोट करते जाइए, अभी आप अगर फॉर इसी तरतीब से चलते हैं तो एक अच्छे रिजल्ट हासिल कर सकते हो, जिस तरह मैं रिजल्ट हासिल करता हूँ। ओके। देखिए जब भी कोई पर्सन आपके पास आता है, किसी भी कस्टमर ने आपसे राब्ता किया है, किसी भी पर्सन ने आपसे राब्ता किया है, तो डियर एक चीज का ख्याल रखिए कि जब भी कोई पर्सन आपके पास है, उसने अगर मैसेज किया है कि भाई आपके पास काम क्या है, उसको डायरेक्टली मेटाफोर्स के अबाउट आपने बताना नहीं शुरू कर देना कि ये काम है हमारे पास। या बहुत सारे लोग ऐसे भी कंफ्यूज हो जाते हैं, सर मैं इसको रिप्लाई क्या करूं। तो डियर आपको कस्टमर अगर ये कहता है कि भाई इसमें काम क्या है, अगर ये कहता है कि इस काम में इन्वेस्टमेंट है या नहीं है, अगर ये आपको आकर कहता है कि भाई मैं इस काम को कैसे शुरू कर सकता हूं, या आप का मैंने ऐड देखी है तो बताएं क्या करते हैं आप, इस तरह मुख्तलिफ तरह का आपसे लोग सवालात करेंगे। या कुछ लोग ऐसे होंगे जो आपको हेलो हाय अस्सलाम वालेकुम का मैसेज करेंगे। यानी कि इस तरह के मुख्तलिफ आपको लोग मार्केट में मिलेंगे। लेकिन वहां पर क्या है, फॉर एग्जाम्पल किसी पर्सन आपको मैसेज किया कि भाई काम क्या है, आपने ऐड पोस्ट की, ऐड देखकर आपके पास एक पर्सन आया, उसने कहा कि भाई काम क्या है, तो सिंपल आपका काम होना चाहिए उसको सलाम करें, अच्छे अंदाज के अंदर सलाम करने के बाद उसका हलो हवाल करना। ठीक है। हेलो वाल ट्राई ये करें कि आप जो रोमन उर्दू होती है उसके अंदर करें, वर्ल्ड के अंदर। इंग्लिश के अंदर भी करते हैं, वो भी ज्यादा बेस्ट है। लेकिन ज्यादा अगर क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कम एजुकेट होते हैं, तो आप ट्राई ये करें कि रोमन उर्दू के अंदर जब भी कोई पर्सन आए तो उसको उस अंदाज के अंदर अप्रोच करें, ताकि वो अच्छे अंदाज के अंदर आपकी बात को समझ सके। अगर फॉर एग्जाम्पल आप डायरेक्टली एक पर्सन आ जाता है आपके पास, रैंडमली आ जाता है, अगर आप उसको वो पहले ही उसको जो चीजें हैं वो बताना शुरू कर देते हैं, ये ऐसे है फला फला है, तो वहां से फिर क्या पर्सन मुख्तलिफ तरह के नेगेटिव हो जाते हैं, यार ये क्या है मुझसे नहीं होगा, इसमें तो लगता है इंग्लिश बोलनी
पड़ती है, बड़ी अंग्रेजी मारनी पड़ती है। इस तरह के मुख्तलिफ तरह के लोग होते हैं। तो अपना ट्राई ये करना है कि कोई भी पर्सन आया है, उसको सिंपल क्या करना है कि आपने उसने कहा है कि भाई काम क्या है, तो उसको सिंपल एक इस तरह का अपना पोस्ट सेंड कर दो, जिसके अंदर आपका लिखा होगा फर्स्ट टेल मी अबाउट योरसेल्फ डियर, नेम एड्रेस क्वालिफिकेशन एंड एनी एक्सपीरियंस। ये अभी आपको मैंने चैट बॉक्स के अंदर सेंड किया है, मैं अगेन सेंड कर देता हूँ। यानी कि कोई भी कस्टमर आपके पास आता है, उसको सिंपल वर्ड के अंदर आप सबसे पहले तो ये चीज सेंड कर दो, यानी कि उससे आपने बात करनी है चैट के ऊपर। ठीक है, इस तरह आप उसके अपने पास एक कॉपी करके रख लें, अपने पास इसको कॉपी कर लें, इसके अंदर कुछ एडिटिंग कर लीजिएगा, इसी को यूज ना कीजिएगा। उसके अंदर ज्यादा चीजें ऐड करने की जरूरत नहीं है कि आई एम ऑनलाइन बिजनेस कंसल्टेंट, हेयर इज काश्मीर रिजवी एंड फ्रॉम यहाँ से, और अपनी डिटेल दे दें। ऐसा कुछ नहीं करना, शॉर्ट फॉर्म के अंदर रखो। इसको करने के बाद देन उसके बाद अपने नंबर सेव करवाना है। नंबर किस तरह सेव करवाना है, उसको इस तरह अपने पास ये भी एक चीज बनाकर रखो, भी मेरे पास मौजूद नहीं है। सिंपल वर्ड के अंदर आप उस पर्सन को सेंड करो। ठीक है, सिंपल वर्ड के अंदर जी फर्स्ट ऑफ ऑल आप मेरा नंबर सेव कर लें, माय नेम कासमिल रिजवी एंड फ्रॉम शाहपुर जिला ननकाना साहब एंड मतलब कि नंबर सेव करने के बाद मुझे स्क्रीनशॉट सेंड कर दीजिएगा, फिर देन हम काम के हवाला से बातचीत करते हैं। इस तरह का अपने पास एक नोट करके रख लें, चैट बॉक्स आप जो चैट बॉक्स आपका कीबोर्ड है उसके क्लिप बोर्ड में आप सेव करके रख लें। जो भी कस्टमर आए उससे आपने चैट के ऊपर ये दो चीजें पूछनी है। फर्स्ट प्रोसेस मैंने बताया नेम एड्रेस क्वालिफिकेशन और एनी एक्सपीरियंस। दूसरा मैंने बताया आपको कि नंबर सेव करवाना है। नंबर अगर सेव करवा लेते हैं तो देन पर्सन वो आपके साथ कनेक्ट हो जाएगा आपके स्टेटस के ऊपर, आपकी स्टोरी के ऊपर। जब स्टोरी पर कनेक्ट हो गया तो आस्ता आस्ता अगर फॉर एग्जाम्पल वो क्लास नहीं भी लेता एक दिन, तो अगले दिन एक ना एक दिन वो आपकी क्लास को लाजमन अटेंड कर देगी, आपकी टीम का पार्ट लाजमन बन जाएगा। ओके, तो इन चीजों का अपने ख्याल रखना है। उसके बाद जब वो पर्सन नंबर सेव करके आपको स्क्रीनशॉट सेंड कर देते हैं, जब आपको स्क्रीनशॉट सेंड कर देते हैं देन आप उसको टाइम देकर डियर मैं आपको विद इन 5 to 10 मिनट्स के अंदर कॉल करता हूँ। ओके, सिंपल उसको एक तो ये मैसेज कर सकते हैं। दूसरा मैसेज आप उसको ये कर सकते हैं कि डियर आप अभी कॉल के लिए अभी फ्री हैं या शाम को आप 4 बजे या 5 बजे फ्री होंगे। यानी कि कस्टमर से टाइम कभी ना लो कि भाई आप किस टाइम कॉल के लिए फ्री होंगे, उसको टाइम अपनी तरफ से दो कि भाई आप कॉल के लिए किस टाइम फ्री होंगे, 4 बजे फ्री होंगे या शाम को 5 बजे फ्री होंगे। ठीक है, फिर वो जिस टाइम आपको कहता है जी सर मैं इस टाइम फ्री होऊंगा, उस टाइम आप उसको कॉल करें। वहां पर क्या है, आपने भी बातचीत कैसे करनी है, कन्वर्जेशन कैसे करनी है, वो आपको तरीकाकार बता देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल किसी भी पर्सन को अपने कॉल पर लिया है, उसके साथ सलाम करो अच्छे अंदाज के अंदर, हालो हवाल कर ले उसका। हालो हवाल करने के बाद सिंपल आप उसका नाम लेकर उसको पुकारें। ठीक है, नाम लेकर पुकारेंगे वो थोड़ा पर्सन अट्रैक्टिव हो जाएगा। ओके, सिंपल उसको कहें कि जी हैदर साहब बात कर रहे हैं, वो कहता है जी हैदर बात कर रहा हूँ। ओके, उसको कहें कि जी आपने इंक्वायरी की थी काम के लिए, क्या मैं ओके, यहाँ पर एक पर्सन का डेमो कर दो, मैं इंशाल्लाह डेमो इसके बाद करता हूँ। ओके, पॉइंट नोट कर दें, फिर हम इस पर डेमो करते हैं। ओके, पहले सलाम करें, सलाम के बाद हालचाल जी डियर कैसे हैं आप, हैदर साहब बात कर रहे हैं एंड आपने इंक्वायरी की थी मतलब काम के बारे में जानने के लिए, क्या मैं ये जान सकता हूँ कि आप इस वक्त क्या करते हैं। यानी कि पहले वो क्या करता है उसके बारे में आप जान लो अच्छे तरीके से। ठीक है, यानी कि भाई आपने काम के वाले से इंक्वायरी की थी, क्या मैं ये जान सकता हूं कि आप इस वक्त क्या करते हैं, वो कहता है सर मैं ये करता हूं। ठीक है, एंड उससे आपने पहले तो पूछ लिया आपने कि भाई आपको एनी एक्सपीरियंस, वो आप उससे सिंपल पूछ लो कि भाई आपको ऑनलाइन फील्ड को लेकर आप कैसे इंटरेस्टेड हो, आप ऑनलाइन फील्ड के अंदर काम क्यों करना चाहते हैं। ठीक है, तो उसके बाद वो कहता है मैंने अपने फ्रेंड से सुना है ये तमाम चीजें। फिर उसके बाद आप उसे सिंपल एक वर्ड के अंदर क्वेश्चन कर दो, भाई आप बेसिकली ऑनलाइन फील्ड करने की आपकी वजह क्या है, यानी कि कुछ ऐसे 3 रीजन जिसकी वजह से आप ऑनलाइन फील्ड के अंदर काम करना चाहते हैं, यानी कि आपको मजीद काम करने की जरूरत पड़ी। अगर फॉर एग्जाम्पल वो ऑलरेडी एक बिजनेस कर रहे, ऑलरेडी एक जॉब कर रहे हैं, तो उसको सिंपल एक क्वेश्चन कर दो कि भाई कोई ऐसी रीजन जिसकी वजह से क्या है कि आप ऑनलाइन फील्ड के अंदर काम करना चाहते हैं। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, वो पर्सन आपको अपनी जो रीजन है, अपनी जो वजह है काम करने की, वो आपको अपनी वजह शेयर करेगा, सर इस वजह से काम करना चाहता हूं। फिर देन क्या है, वहां पर आपसे सिंपल क्वेश्चन कर दो कि भाई देखो इस वक्त क्या है, आपने मुझे अपनी जो जरूरत बताई है वेल एंड गुड जबरदस्त, ठीक है, मैं जान सकता हूं कि हर एक पर्सन को इस वक्त आज के दौर के अंदर काम की जरूरत है, यानी कि उसकी जो जरूरत है उसको थोड़ा सा मजीद हाईलाइट कर दो उसके सामने। जब हाईलाइट कर दोगे ना उसके सामने, वो कहेगा हाँ यार वाकई एक बेसिक रीजन होती है। ओके, उसके बाद सिंपल उससे क्वेश्चन कर लो कि यार इस वक्त आप व्हाट्सएप फेसबुक और इंस्टाग्राम को तो यूज कर ही रहे हैं, मुझे बताएं कि आप इन ऐप्स को यूज करते हुए अर्निंग वगैरह भी कर रहे हैं।
वो कहता सर बिल्कुल भी नहीं कर रहा। फिर दूसरा से क्वेश्चन कर लो कि मुझे बताइए कि यार आप 40 से 50 साल से पिछले इन ऐप्स को यूज कर रहे हो, व्हाट्सअप को हो गया, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, मुझे बताएं क्या व्हाट्सअप आपको यूज कर रहे हैं या व्हाट्सअप को आप यूज कर रहे हैं? ठीक है, वहां पर वो कस्टमर आपका क्या आंसर देगा, सर व्हाट्सएप मुझे यूज कर है। उसको बताओ, अगर आपको मैं एक तरीकाकार बताऊं कि आप इन्हीं व्हाट्सएप को यूज करते हुए, फेसबुक को यूज करते हुए, आपने मुझे अपनी जो जरूरत बताई है कि मैं अपनी फैमिली को सपोर्ट करना चाहता हूं, अगर आपकी ये जरूरत पूरी हो जाए तो कैसा रहेगा आपके लिए? ठीक है, यानी कि ये जो बात होती है, जो पॉइंट होता है, ये अगले पर्सन की मेंटेलिटी के ऊपर, पॉइंट के ऊपर काम करता है थोड़ा सा। वो कहता है यार हाँ मैं पहले तो यूज कर ही रहा हूँ, अगर ये बंदा मुझे सिखा देता है कि मैं इसी ऐप को यूज करते हुए कैसे अर्निंग कर सकता हूँ, तो इसके लिए और मेरे लिए क्या बेस्ट चीज है। ओके, यानी कि आपने इस पॉइंट के ऊपर काम करना है। फिर नेक्स्ट पॉइंट वहां पर आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, अभी क्या है, आपने उसकी नीड जान ली, जरूर जान ली, उसको सोल्यूशन प्रोवाइड कर दिया, अभी हमने उसके हल की तरफ जाना है। उसको सिंपल बताओ यार देखो, जिस तरह आज आपने मुझसे काम के लिए राब्ता किया है, इसी तरह मुख्तलिफ लोग मुझसे डेली बेस पर काम के हवाला से राब्ता करते हैं जिनको काम की जरूरत होती है। ठीक है, और हर पर्सन को मैं कॉल के ऊपर तो गाइड नहीं कर सकता, यहाँ पर गाइड नहीं कर सकता, और हर पर्सन को मेरे लिए कॉल के ऊपर गाइड करना बहुत ज्यादा मुश्किल और डिफिकल्ट हो जाता है। तो इसी के लिए क्या है कि हमारे जो सीनियर हैं, वो वीकली एक लाइव ट्रेनिंग सेशन रखते हैं जिसके अंदर आपको ए टू जेड मास्टरी दी जाती है कि आपने काम कैसे करना है और कैसे आप काम करते हुए अर्निंग कर सकते हैं, अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर क्या है, आपने थोड़ा सा इस तरह अगले पर्सन के सामने अपनी जो क्लास है, वैल्यू है, अपनी खुद की वैल्यू और अपनी क्लास की वैल्यू रखनी है। ठीक है, फिर उसके सामने अपना एक पॉइंट रखिए कि भाई उसके लिए हमारी लाइव क्लास होती है रात को ठीक 8:30 के ऊपर, सॉरी 10:30 के ऊपर। मुझे बताएं कि आपको अगर फॉर एग्जांपल मैं आपको एक ऐसी क्लास के लिए इनवाइट करूं जिसके अंदर आपको ये सिखाया जाए कि आप अपनी फैमिली को कैसे सपोर्ट कर सकते हैं, तो क्या आप अपने इस जरूरत को पूरा करने के लिए अपनी लाइफ में से आधा घंटा या 1 घंटा निकाल सकते हैं? वो कहता ठीक है सर इंशाल्लाह मैं निकालता हूँ। फिर देन क्या है, आप उसको आपकी जो क्लास है रात को 10 8:30 पर होती है, उसके वाला से उसको बताएं यार बेसिकली वो रात हमारी जूम पर होती है। आप ऐसा करो, अगर अगर आपके मोबाइल में प्ले स्टोर है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो उसको प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लें। उस पर आज रात को हमारी लाइव ट्रेनिंग सेशन होगा। ओके, तो इस प्रोसेस के जरिए से आपने किसी पर्सन को अच्छे तरीके से आप अप्रोच कर सकते हैं अपनी क्लास। बाकी यहाँ पर मैं लाइव डेमो भी कर देता हूँ, तो कौन सा पर्सन लाइव डेमो के लिए रेडी है, ताकि एक दफा आप तमाम लोगों को पॉइंट क्लियर हो जाए, तरतीब क्लियर हो जाए। यस, अगर कोई पर्सन ऐसा है जिसकी तरह श्योर नहीं है तो आप अभी मैसेज में टाइप कर सकता है। ओके जी, नईम बलोच हैं और फौजिया मंजूर। ओके नईम बलोच, मैं आपको मैसेज ऑन कर रहा हूँ। ठीक है जी, आप अपना माइक अनम्यूट कर सकते हैं नईम बलोच। वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? आवाज आ रही है? आई थिंक आपका माइक अगेन म्यूट हो गया। मैं अगेन आपको ओपन कर रहा हूँ जल्दी से, क्योंकि हमारे पास टाइम थोड़ा है, मीटिंग का टाइम सिर्फ 40 मिनट है। ओके, अपना माइक अनम्यूट कर। जी 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 जी, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। अच्छा नईम बलोच भाई, अभी आपको मैं क्लास के लिए इनवाइट करूंगा। ठीक है, और आप एक प्रोस्पेक्ट हैं, तो आपने प्रोस्पेक्ट बनकर मुझसे आपने कंसल्टेशन करनी है। ओके जी, अस्सलाम वालेकुम डियर, कैसे? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। नईम बलोच साहब बात कर रहे हैं? तो डियर, आपने इंक्वायरी की थी काम के वाला से, तो क्या मैं जान सकता हूँ कि आप इस वक्त क्या करते हैं? अच्छा, इस वक्त आप स्टडी करते हैं। ठीक, ओके हो गया। तो मुझे टाइप किया था कि सर बेसिकली मुझे ऑनलाइन फील्ड के अंदर कोई पहले तजर्बा महारत नहीं है, तो मैं क्या जान सकता हूँ कि आपको बेसिकली अभी ऑनलाइन फील्ड का कैसे इंटरेस्ट पैदा हुआ आपके अंदर? फैमिली को, यानी कि आप अपनी फैमिली को सपोर्ट करना चाहते हैं। हम्म, या ओके।
तो ज़बरदस्त हो गया। तो डियर मुझे बताइएगा कि आप इस वक़्त यानी कि व्हाट्सएप, फ़ेसबुक, इंस्टाग्राम को तो यूज़ कर ही रहेंगे होंगे आप। तो मुझे बताइए क्या आप इन ऐप्स को यूज़ करते हुए अर्निंग वगैरह भी कर रहे हैं कुछ? ठीक, ओके हो गया। तो मुझे बताइएगा कि आप कितने टाइम से वैसे इन ऐप्स को यूज़ कर रहे हैं? हुँ, ओके हो गया। तो क्या लगता है कि आपको सोशल मीडिया आपको यूज़ कर रहा है या सोशल मीडिया को आप यूज़ कर रहे हैं? हुँ, बिल्कुल। यानी कि सोशल मीडिया को आप यूज़ कर रहे हैं या सोशल मीडिया का आपका यूज़ कर रहे हैं? यानी कि आप किसी न किसी के हैं, सोशल मीडिया को आप यूज़ कर रहे हैं। लेकिन आपको लगता है कि आप सोशल मीडिया को यूज़ कर रहे हैं तो आपको कोई बेनिफिट हो रहा है? नहीं होगा। लेकिन जिसके लिए आप यूज़ कर रहे हैं, जिसका आप सोशल मीडिया यूज़ कर रहे हैं, उसको बेनिफिट हो रहा है या नहीं हो रहा? जिसकी ऐप है, उसको बिल्कुल, उसको बेनिफिट हो रहा है, यानी कि काफ़ी टाइम से आप यूज़ कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको एक तरीकाकार बताऊँ कि आप इन्हीं ऐप्स को यूज़ करते हुए आप खुद इनकम कमाना शुरू कर दें, तो कैसा रहेगा आपके लिए? चलें वैलिड को ठीक ओके हो गया। तो डियर जैसे कि मुझे आपने बताया था कि मैं अपनी फैमिली को सपोर्ट करना चाहता हूँ, ठीक है? यानी कि मैं अपनी फैमिली को सपोर्ट करना चाहता हूँ, अपनी फैमिली का सहारा बनना चाहता हूँ। तो डियर आप अब इसी के लिए क्या है कि हमारी लाइव ट्रेनिंग सेशन होता है रात को द 8 बज के 30 मिनट के ऊपर, ठीक है? जिसके अंदर आपको मुकम्मल इन्फॉर्मेशन दी जाती है कि आप कैसे काम कर सकते हैं और कैसे काम करते हुए आप अर्निंग वगैरह कर सकते हैं, अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकते हैं। ओके? तो कैसा रहेगा अगर आपको मैं एक ऐसी क्लास के लिए इनवाइट करूँ, जहाँ पर आपको ये चीज़ सिखाई जाए कि आप अपनी फैमिली को कैसे सपोर्ट कर सकते हैं? तो कैसा रहेगा आपका उस क्लास को अटेंड करना? बिल्कुल ऐसा है, ठीक ओके हो गया। तो डियर आपको बताता चलूँ कि जिस तरह आपने मुझसे राब्ता किया है, इस तरह डेली बेस पर मुझसे 20 से 30 लोग राब्ता करते हैं जिनको काम की ज़रूरत होती है और हर पर्सन को कॉल पर गाइड करना वो थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है क्योंकि अगर मैं आपको कॉल पर प्रेज़ेंट करता हूँ, तो मुझे आपको प्रेज़ेंट करते हुए 30 से 40 मिनट लग जाएँगे। इसी के लिए क्या है कि हमारा एक वीकली सेशन होता है, सीनियर रखते हैं जो जहाँ पर आपको एक बहुत ही हमारे बेस्ट ट्रेनर है, वो आपको आकर सिखाते हैं कि आप कैसे अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकते हैं, कैसे वर्किंग कर सकते हैं और कैसे आप भी एक सोशल मीडिया को यूज़ करते हुए अपना एक अच्छा नेटवर्क बिल्ड कर सकते हैं। ओके, ठीक ओके हो गया। तो हमारी जो बेसिकली लाइव क्लास होती है, वो ज़ूम ऐप पर होती है। क्या आपने आज से पहले ज़ूम पर क्लास ली है लाइव? चलें ओके हो गया। अभी आप ऐसा करेंगे कि प्ले स्टोर से अपने मोबाइल में ज़ूम ऐप डाउनलोड कर देंगे। ठीक रात को 10 बज के 30 मिनट पर उस पर हमारी क्लास होगी, ठीक है? और आपको बताता चलूँ सिर्फ़ जो क्लास है हमारी उसमें लिमिटेड सीट्स हैं, 100 सीट्स होती हैं जिसमें से ऑलरेडी 80 से 85% सीट्स फुल हो चुकी हैं। और अभी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो क्लास को अटेंड करने के लिए रेडी हैं। अगर तो आप क्लास को ले सकते हैं, टाइम निकाल सकते हैं अपनी ज़रूरत को पूरा करने के लिए, अभी मुझे कन्फर्म कर दें ताकि फिर आपकी मैं सीट ऑब्ज़र्व करवा सकूँ क्लास। चले वेल एंड गुड। ठीक ओके होगा डियर फिर इंशाल्लाह रात को आपने ऐसा करना है 10 बजे आपने मुझे मैसेज कर देना है क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिनको मैंने मीटिंग का लिंक देना होता है। तो आपको फिर मैं मैसेज करके लिंक प्रोवाइड कर दूँगा। ओके? तो आप रात को 10:30 पर रेडी रहिएगा। ओके डियर अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। ओके होगा डियर इंशाल्लाह। तो इस तरह आपने एक बेस्ट वे के अंदर आप कोई भी कस्टमर है उसको अच्छे अंदाज के अंदर अप्रोच कर सकते हैं। ठीक है? इसके अंदर मुख्तलिफ क्वेश्चन भी आते हैं, सवालात भी आते हैं कि एक तो क्वेश्चन कर लेता है कस्टमर के इसमें कोई इन्वेस्टमेंट तो नहीं है। ठीक है? सिंपल उससे एक आप ही क्वेश्चन कर लो कि देखो आपके लिए पैसा लगाना ज़रूरी है या आपके लिए पैसा कमाना ज़रूरी है? वो कहता है पैसा कमाना ज़रूरी है। तो उसको कहें ठीक है आप पैसा कैसे कमा सकते हैं? उसी के हवाला से हमारी क्लास हो रही है उस क्लास को आप अटेंड करें। अगर वो कहता है तो मुझे काम यहाँ पर ही बता दें। सिंपल उससे क्वेश्चन करो कि आपके लिए काम को समझना जो ज़रूरी है या काम को सीखना ज़रूरी है? वो कहता है दोनों ज़रूरी है। फिर उसको कहेंगे ठीक है आप क्लास को अटेंड करें, उसके अंदर आपको समझाया भी जाएगा और सिखाया भी जाएगा। और यहाँ पर आप समझ तो सकते हैं, आपको 2 मिनट के अंदर समझा तो सकता हूँ मैं, समझा तो सकती हूँ लेकिन आपको सीखने को नहीं मिलेगा। वो आपको लाइव डेमो के अंदर सीखने को मिलेगा। यानी कि इस तरह आप एक बेस्ट वे के अंदर कोई भी कस्टमर है आपका, उसको आप अप्रोच कर सकते हैं। तो यहाँ तक अगर किसी पर्सन को